सभी को सादर जय श्री राम। धर्म अध्ययन चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। 24 अप्रैल को वैशाख माह की शुक्ल पक्ष की अष्टमी है और इसी तिथि में मां बगलामुखी का प्राकट्य होता है। मां बगलामुखी के प्राकट्य की कथा को हम इस वीडियो के माध्यम से जानेंगे। साथ में ही हम यह भी जानेंगे कि मां भगवती को पीले वस्त्र ही क्यों चढ़ाए जाते हैं, उनकी हवन सामग्री या उनकी पूजन में पीले रंग का उपयोग सर्वाधिक क्यों होता है, मां भगवती को हल्दी सबसे अधिक प्रिय क्यों है। जब कोई भी व्यक्ति मां बगलामुखी की साधना करता है, तप करता है या अनुष्ठान करता है तो पीले रंग की अर्थात हल्दी की माला का ही उपयोग क्यों किया जाता है, इन सबको हम इस वीडियो के माध्यम से जानेंगे। मां भगवती बगलामुखी के जो प्राकट्य की कथा है वो दो कथाएं सबसे ज्यादा सुनी जाती है। हम इस वीडियो में दोनों कथा को क्रमबद्ध तरीके से समझेंगे। पहले तो हम इस वीडियो में उन दोनों कथाओं को जानेंगे कि उनको प्रकट होने के पहले, उनके प्रकट होने के पूर्व कौन कौन सी दो घटनाएं हुई है जिनके कारण मां बगलामुखी को प्रकट होना पड़ा और उसके बाद क्या हुआ। इन दोनों कथा को हम समझते हैं। पहली कथा के अनुसार मदनासुर नामक एक दैत्य हुआ। वो भगवान शिव की तपस्या करता है और उसकी कठोर तपस्या के परिणाम स्वरूप भगवान शिव उसके सामने प्रकट होते हैं और उसको वरदान देते हैं। मदनासुर भगवान शिव से वाक सिद्धि का वरदान प्राप्त करता है। जैसा कि हम सभी जानते हैं, भगवान शिव करुणा के अवतार है, दयालु है और वे अपने किसी भी भक्त को वरदान देने में विचार नहीं करते हैं। इसी के परिणाम स्वरूप मदनासुर को वाक सिद्धि का वरदान भगवान शिव के द्वारा प्राप्त हो जाता है। जैसा कि आसुरी वृत्ति के लोग वरदान प्राप्त करके जन कल्याण न करते हुए हर जन जन को नुकसान पहुंचाते हैं, सृष्टि में असंतुलन बनाते हैं, ठीक इसी प्रकार का कार्य मदनासुर के द्वारा किया गया। मदनासुर जब चाहे जिसको जो बोलता वो सिद्ध हो जाता, उसे कुछ भी कर्म ही नहीं करना पड़ रहा था, उसको केवल बोलना था और सब कुछ वो जो चाहता था वो कर रहा था। और उसने इस तरह से अपना आतंक फैलाया कि सृष्टि में असंतुलन होने लगा। सभी देवता चिंतित हुए और कोई भी देवता उसके समक्ष जाकर युद्ध नहीं कर सकता था। उसका कारण था कि उसे वाक सिद्धि अर्थात वो जो बोल दे वो सत्य हो जाए ऐसा वरदान था, तो उसके सामने खड़ा होकर कोई युद्ध कर ही नहीं सकता था। ऐसी स्थिति में सभी देवता भगवान विष्णु की शरण में जाते हैं। भगवान विष्णु इस सृष्टि के पालन करता है। इस सृष्टि को पालन पोषण करने की जिम्मेदारी भगवान विष्णु की है और जब इस सृष्टि में असंतुलन होने की स्थिति आती है और सभी देवता अगर उसमें असफल होते हैं तो भगवान विष्णु की शरण में ही जाते हैं। भगवान विष्णु की शरण में पहुंचकर सभी देवताओं ने सारी घटना को क्रमबद्ध और विस्तार से भगवान विष्णु को बताया। इसके बाद भगवान विष्णु ने अपने हृदय में इस मदनासुर का आतंक जो था उसका अंत करने का निर्णय लिया। इसके अलावा दूसरी कथा भी है। सृष्टि में एक भयंकर तूफान उत्पन्न हुआ और वह जो तूफान था वो इतना भयंकर और उग्र रूप धारण कर चुका था कि उस तूफान को अगर नहीं रोका जाए तो इस सृष्टि में प्रलय होना संभव था। सभी देवताओं ने अपने अपने स्तर से प्रयास किए लेकिन उस भयंकर प्रलयकारी तूफान को नहीं रोक सके। ऐसी स्थिति में सभी देवता भगवान विष्णु के पास जाते हैं और इस प्रलयकारी तूफान की घटना के बारे में भगवान विष्णु को विस्तार से बताते हैं। इस प्रकार इस सृष्टि में दो घटनाएं होती है। दोनों ही घटनाओं में सभी देवता भगवान विष्णु के पास पहुंचते हैं। उसके पश्चात भगवान विष्णु सर्वप्रथम एक कथा के अनुसार भगवान विष्णु मां भगवती आदि शक्ति का अपने हृदय में चिंतन करते हैं। जब भी हम किसी कार्य को करते हैं तो सर्वप्रथम हमारे हृदय में कोई बात आती है, उसके बाद ही उसको हम कर सकते हैं। और भगवान विष्णु ने हृदय में मां भगवती बगलामुखी का चिंतन किया
और उनके हृदय में वह बात आई और उसी हृदय से माँ बगलामुखी का प्राकट्य होता है। कई लोग ये भी कहते हैं कि माँ भगवती बगलामुखी उनकी छाती से प्रकट हुई। दोनों ही कथाओं को अगर हम ध्यान से देखें और समझे तो ये समांतर है। छाती से प्रकट होना या हृदय से प्रकट होना बात एक ही है। इसके अलावा एक और कथा के अनुसार भगवान विष्णु हरिद्रा सरोवर के समीप पहुंचकर मां भगवती आदिशक्ति का ध्यान करते हैं, तपस्या करते हैं। हरिद्रा सरोवर के पास भगवान विष्णु की कठोर तपस्या को देखकर मां भगवती उसी हरिद्रा सरोवर में से प्रकट होती है। जब मां भगवती बगलामुखी हरिद्रा सरोवर में से प्रकट होती है तो हरिद्रा सरोवर में से प्रकट होने के कारण, हरिद्रा सरोवर का अर्थ है हल्दी का सरोवर, और हल्दी के सरोवर में से प्रकट होने के कारण मां भगवती बगलामुखी पीतांबरा कहलाई। क्योंकि मां भगवती पीले रंग के वस्त्र धारण किए हुए थी और मां भगवती ने जो आभूषण पहने थे वो स्वर्ण के थे और स्वर्ण भी पीला ही होता है। इन दोनों ही स्थिति में मां भगवती को देखकर उनको पीतांबरा नाम से पुकारा गया और इसी कारण मां भगवती की पूजन में हल्दी का सबसे अधिक महत्व है। क्योंकि मां भगवती हल्दी के सरोवर से ही प्रकट हुई है और वह पीतांबरा है, इसीलिए उनकी पूजन सामग्री में भी पीले रंग की सामग्रियों का उपयोग सर्वाधिक होता है। इन दोनों ही घटनाओं में मां भगवती का प्राकट्य होता है। दोनों ही कथाएं अलग अलग है। दोनों कथाओं के बाद दो कथा मां भगवती के प्राकट्य की है जो हमने सुनी है, और इसके पश्चात जो भयंकर प्रलयकारी तूफान उत्पन्न हुआ था वो मां भगवती की दृष्टि मात्र से ही वहीं रुक गया। मां भगवती को कोई विशेष प्रयास नहीं करना रहा। मां भगवती की जैसे ही उस प्रलयकारी तूफान पर दृष्टि पड़ी वह रुका। इसी कारण मां भगवती को स्तंभन की देवी भी कहा जाता है, क्योंकि उनकी दृष्टि मात्र से, उनकी इच्छा मात्र से कोई सा भी बड़ा कष्ट हो, बड़ी से बड़ी विपदा हो, उनके संकल्प मात्र से, दृष्टि मात्र से वो वहीं रुक जाती है। ठीक इसी प्रकार जो मदनासुर नामक दैत्य था उसी के समीप भी मां भगवती पहुंच जाती है और वो मां भगवती को देखकर अपने मुख से कुछ बोलता उसके पूर्व ही मां भगवती ने उसकी जुबान को पकड़ लिया। मां भगवती ने मदनासुर की जुबान को पकड़ लिया, इसलिए वह कुछ बोल ही नहीं सका। इससे भगवान शिव के द्वारा दिया गया वरदान भी गलत सिद्ध नहीं हुआ और मदनासुर का अंत करने के लिए मां भगवती ने जैसे ही गदा उठाई और प्रहार करना चाहा तो मदनासुर को समझ में आ गया। अभी तक वो घमंड में था कि मैं ही सबसे बड़ा हूं, क्योंकि उसको वाक सिद्धि का वरदान प्राप्त था। लेकिन मां भगवती जब उसकी जुबान पकड़ लेती है और उसका अंत करने ही वाली होती है, उसी क्षण उसके दिमाग में आ जाता है कि मां भगवती की अगर मैं शरण में जाता हूं तो मुझे जीवन दान भी मिल सकता है। ठीक है, सही होता है। मदनासुर मां भगवती से प्रार्थना करता है, उनकी स्तुति करता है, उनसे क्षमा याचना मांगता है और मां भगवती दयालु है, वह उसको क्षमा कर देती है और साथ ही वरदान भी देती है। लेकिन इस समय मदनासुर मां भगवती की शरण में था और उसका दिमाग शुद्ध था। इस वजह से वो जो वरदान मांगता है उससे उसका फायदा हुआ और जन कल्याण का भाव भी उसके हृदय में रहा। उसने मां भगवती से उनके चरणों में रहने की या उनकी शरण में रहने का ही वरदान मांगा और मां भगवती ने वह वरदान दिया। इसलिए आज भी जब हम मां बगलामुखी का चित्र देखते हैं तो उसमें जो मां बगलामुखी हमें दिखाई देती है उसमें एक हाथ में मां बगलामुखी ने मदनासुर की जुबान को पकड़ रखा है और एक हाथ में गदा है, और वह मदनासुर आज भी हम देखते हैं मां भगवती की शरण में ही है। इस प्रकार मां भगवती का प्राकट्य होता है और
दोनों ही स्थिति में माँ भगवती जो इस सृष्टि में असंतुलन था उसको संतुलित करती है और इस सृष्टि में प्रलय होने से बचाती है। और जब हम माँ बगलामुखी की पूजा पद्धति की बात करते हैं तो हरिद्रा सरोवर में से प्रकट होने के कारण वो पीली रंग के कपड़े, स्वर्ण आभूषण होने के कारण सर्वाधिक उपयोग पीले रंग का होता है। इसके अलावा भी इस पूजा पद्धति का वैज्ञानिक कारण, मनोवैज्ञानिक कारण, कई प्रकार के कारण माँ बगलामुखी की पूजा पद्धति के हैं। आयुर्वेदिक कारण भी माँ बगलामुखी की पूजा और हवन के हैं। आज भी जब हम हवन देखते हैं तो उनमें जो सामग्रियां उपयोग की जाती है, आज भी जब माँ भगवती की प्रार्थना की जाती है, अनुष्ठान किए जाते हैं, उनका हवन किया जाता है, उन सब के पीछे केवल आस्था नहीं है, वैज्ञानिक कारण है, मनोवैज्ञानिक कारण है और आयुर्वेदिक कारण भी है। माँ भगवती की पूजा करने मात्र से न केवल शत्रु पर विजय प्राप्त की जा सकती है बल्कि इसके वैज्ञानिक कारण भी है। अगर आप भी जानना चाहते हैं वह वैज्ञानिक कारण, मनोवैज्ञानिक कारण और आयुर्वेदिक कारण, तो इस वीडियो में कमेंट करें। आपकी कमेंट को देखकर आपकी इच्छा, अगर आगे भी माँ भगवती की जो पूजा पद्धति है उसके इस प्रकार के तथ्य जानने की अगर आपकी इच्छा है तो हम एक और वीडियो बनाएंगे जिसमें हम आपको माँ भगवती के पूजा पद्धति का वैज्ञानिक, मनोवैज्ञानिक और आयुर्वेदिक कारण भी आपको बताएंगे। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो अधिक से अधिक लोगों तक शेयर करें। जय माता दी, जय श्री राम।